Okay, good morning all of you. Standard 2, Chapter 2, Parts of Computer. अबाउट द कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था. सेकंड चैप्टर के अंदर कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे पार्ट्स आते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है. चैप्टर के अंदर यहाँ पर हाईलाइट दिया हुआ है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, है ना, प्रिंटर, स्पीकर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी. तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे क्या होती है. आपने देखा ही होगा, आप जानते ही होंगे. थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले ले. कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट. कंप्यूटर के अंदर 4 मेन पार्ट रहते हैं: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. मॉनिटर मतलब जहाँ आपको स्क्रीन दिख रही है, कीबोर्ड मतलब जहाँ से आप टाइप कर रहे हैं, माउस मतलब छोटा सा 2-3 बटन वाला क्लिक करने वाला माउस, सीपीयू मतलब जो स्क्वायर वाला बॉक्स आता है जहाँ से हम स्विच ऑन और ऑफ या तो रिस्टार्ट करते हैं, वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. Each part has a special function. You have already learned about them in previous class. फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर और इसके पहले के चैप्टर के अंदर भी हमने देखा है ना. मॉनिटर का क्या काम है, कीबोर्ड का क्या काम है, वो सारी चीज़ें. लेट अस डिस्कस देयर फंक्शन. उसका काम क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसके फंक्शन हम देखें. मॉनिटर, तो क्या मॉनिटर के अंदर भी कुछ डिफरेंस पार्ट दिए जाते हैं. मॉनिटर इज़ अ डिवाइस दैट डिस्प्ले वर्ड एंड पिक्चर. यहाँ अंडरलाइन कर लेना. 1 सेंटेंस के क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जा सकता है. मॉनिटर की डेफिनेशन, डिफाइन द मॉनिटर. मॉनिटर इज़ अ डिवाइस दैट डिस्प्ले वर्ड एंड पिक्चर. जहाँ आपको सारे वर्ड्स और पिक्चर आपको मिलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल मतलब देख पाए, डिस्प्ले मतलब दिखाए, है ना, आए, ऐसा एक यूनिट. उसके बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है, तो कि कीबोर्ड की डेफिनेशन अगर हो तो कि इट हैज़ मैनी बटन कॉल्स कीबोर्ड. की, it is used to type number, letter and other symbol. It has many button. जहाँ पर कई सारे बटन्स यूज़ किए जाते हैं, आते हैं. की, it is used to type number, जहाँ से आप नंबर टाइप कर सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, और अदर सिंबल, है ना. Whatever you type on the keyboard appear on the monitor. कीबोर्ड में आप जो भी टाइप करोगे वो आपके मॉनिटर में दिखेगा. कुछ इस तरह से आता है, आप सबने देखा ही होगा. उसके बाद माउस. तो माउस क्या है, तो माउस ये रहा, आपने देखा ही होगा. इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. यहाँ पर अंडरलाइन करना. इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज़ जॉइंड बाय अ केबल टू अ कंप्यूटर. इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एट थिंग एंड ड्राइंग पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर. पॉइंटिंग डिवाइस है जहाँ आप उसका यूज़ करके आप एक पेंटिंग भी बना सकते हो, ड्राइंग भी बना सकते हो. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सिलेक्टिंग थिंग्स ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर में कुछ सिलेक्ट करने के लिए, है ना. जैसे कि यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर माई स्कूल वीडियो, मुझे उसे ओपन करना है. तो मैं क्या करूँगा, माउस से, ये माउस ही मूव कर रहा है, वहाँ जाकर क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हुआ. वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड आर ऑल्सो अवेलेबल. यहाँ ऊपर हमने जो देखा है ना, ये वाला, तो यहाँ पर भी देखो एक वायर निकल रहा है. कीबोर्ड में भी एक वायर निकलता है, लेकिन वायर विदाउट वायर वाला चाहिए तो उसको कहा जाएगा वायरलेस. लेस मतलब ना हो, वायर ना हो, ऐसी चीज़, है ना. तो वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड भी अवेलेबल है बाजार में. उसके बाद है आगे और आता है, वो आएगा सीपीयू. सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. यहाँ पर याद रखना,
अंडरलाइन कर लेना। सीपीयू की डेफिनेशन अगर आए तो आपको लिखना है सिंगल लाइन के अंदर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एंड गिव रिजल्ट। इट प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब हम जो कहते हैं उस वो इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, है ना, माउस को मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जा, है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन हुई। गिव रिजल्ट मतलब कि वो इंस्ट्रक्शन लेगा हमसे और हमने जो किया है उसका रिजल्ट हमें देगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन पार्ट है, क्योंकि ब्रेन ही है ना, ब्रेन ना हो, दिमाग ना हो, है ना, तो कुछ काम होगा नहीं। नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन जो पार्ट है वो हमने देख लिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर ना हो तो कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। वैसे पार्ट, प्रिंटर, प्रिंटर मतलब प्रिंट निकाल कर दे, है ना, फोटो प्रिंट हो, कुछ टाइप किया हुआ वो हो। इट हेल्प्स यू टू गेट योर वर्क ऑन द पेपर, आपने कंप्यूटर में जो लिखा हुआ है उसको पेपर के ऊपर चाहिए। इट इज़ यूज टू प्रिंट द थिंग्स दैट आर शो ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर आपने जो लिखा हुआ है उसकी प्रिंट निकालनी हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। टेकिंग अ कॉपी ऑफ योर वर्क ऑन पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। प्रिंट आउट की डेफिनेशन पूछी जाए, प्रिंट आउट क्या है उसके बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, ये आंसर आप लिख सकते हो। उसके बाद है स्पीकर, हेडफोन और माइक्रोफोन, है ना, तीनों एक्चुअली एक ही चीज़ है लेकिन उसका काम थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, है ना। स्पीकर, तो क्या स्पीकर के अंदर क्या आता है, तो उसमें आवाज़ सुनाई देती है ना, कंप्यूटर की आवाज़ बाहर आती है। हेडफोन, तो हेडफोन के अंदर भी वही चीज़ है, कंप्यूटर की अंदर की आवाज़ आपको सुनाई देगी हेडफोन के ज़रिए। माइक्रोफोन क्या काम करेगा, माइक्रोफोन मतलब माइक, है ना, सुबह की असेंबली होती है तो माइक लेकर बोलते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ अंदर जा रही है कंप्यूटर के अंदर और स्पीकर के जरिए बाहर आएगी। स्पीकर एंड हेडफोन हेल्प अस टू हियर साउंड एंड सॉन्ग। स्पीकर एंड हेडफोन अभी जो मैंने बोला वो हेल्प अस टू हियर साउंड एंड सॉन्ग, उसके जरिए हम सॉन्ग एंड साउंड सुन सकते हैं। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड अदर डिफरेंट साउंड। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड करने के लिए आपकी आवाज़ या फिर अदर साउंड, डिफरेंट साउंड रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। हेडफोन इज यूज टू लिसन टू साउंड और म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, है ना। स्पीकर आपने लगाए हैं तो आपको अकेले को नहीं, सबको सुनाई देगा जो भी आप सॉन्ग सुन रहे हो वो। लेकिन हेडफोन के अंदर क्या होगा, हेडफोन लगा दिए यानी कि आप ही सुन सकते हो, कोई और नहीं, है ना। उसके बाद यूपीएस, यूपीएस के बारे में आपको पता नहीं होगा, मतलब यूपीएस क्या है। तो यूपीएस एक्चुअली लाइट चली जाए, है ना, तो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो, है ना, उसके लिए जनरेटर एक तरह का छोटा सा, उसको कहा जाता है यूपीएस, है ना। इट कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, लाइट चली जाए तो यूपीएस के माध्यम से कंप्यूटर चालू रहेगा, है ना, यानी कि बिजली की बचत करता है, बिजली स्टोर करता है वहाँ पर, और लाइट चले जाएगा उसका यूज करता है। स्विचिंग ऑन एंड ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक का वीडियो सही है। अगर आप बोर हो रहे हो या फिर अभी नहीं पढ़ना है तो वीडियो को यहाँ स्टॉप कर देना, है ना। 15-20 मिनट के बाद दोबारा ओपन करना और यहीं से स्टार्ट करना, क्योंकि लेसन हमें कंप्लीट करना है तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं वीडियो, ठीक है। लेकिन वीडियो ही है तो उसे पॉज कर देना, ठीक है। और दोबारा जब देखना हो तो आप यहाँ से दोबारा उसे स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। स्विचिंग ऑन एंड ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना हो तो किस तरह से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, है ना। वी कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ अ कंप्यूटर लाइक अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जिस तरह से फैन को आप चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, लाइट को चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, वैसे ही कंप्यूटर को भी स्विच ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं। यू हैव
ऑलरेडी लर्न स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर इन क्लास 1। पहले स्टैंडर्ड के अंदर आपने ऑलरेडी देखा था, आपने प्रैक्टिस भी की थी कंप्यूटर लैब में आकर, है ना। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन, कंप्यूटर को चालू करना, स्विच ऑन करना, उसको क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। एंड स्विच ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड शटिंग डाउन। कंप्यूटर चालू मतलब बूटिंग, शट कंप्यूटर बंद करना मतलब शटिंग डाउन। शटर डाउन कहना कहते हैं ना, शटर डाउन, दुकान बंद करनी हो तो शटर को बंद कर दिया, डाउन कर दिया। नेक्स्ट आगे है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर के अंदर स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, स्विच ऑन द पावर सप्लाई, है ना। पावर का जो सप्लाई होता है उसको ऑन करना होता है स्विच से, है ना। जैसे हम हर दफ़ा करते हैं कंप्यूटर लैब के अंदर, अगर आप देखें तो हर कंप्यूटर की लैब के अंदर कुछ इस तरह से स्विच आती है ऐसे, उसको ऑन करना होता है, हर जगह हर कंप्यूटर के अंदर होती है, यहाँ पर भी है स्विच ऑन, तो आपको स्विच ऑन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप घर पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर स्विच ऑन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक काम है ना, बिजली यूज़ होगी, तो अगर कोई भी काम हो तो आप आपके मम्मी पापा के सामने ही ये काम करना, स्विच ऑन द प्रॉपर सप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद स्विच ऑन यूपीएस, यूपीएस की नहीं होगा आपके पास, है ना, तो स्विच ऑन, आपको यूपीएस स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर देखो सीपीयू के साथ एक और स्विच दिखाई हुई है, डब्बा, है ना। तो सेकंड थिंग इज स्विच ऑन यूपीएस, तो ये घर पे नहीं होगा, उसको छोड़ दो। उसके बाद प्रेस द पावर सप्लाई बटन ऑफ सीपीयू, है ना। सीपीयू के अंदर पावर बटन आता है, वो पावर बटन क्या करेंगे आप, तो उसे आप ऑन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला बटन आ रहा है, तो ये जो वाला बटन है वो बटन क्या करना होता है, आपको प्रेस करना होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा वाला बटन। हर कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, तो कि हर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके से बटन दिया हुआ होगा, लेकिन ऐसा एक बड़ा बटन होगा ही। वैसे ही आगे दूसरा काम क्या करना है, ताकि प्रेस द पावर सप्लाई बटन ऑफ सीपीयू, यानी कि सीपीयू की स्विच आपको ऑन करनी है। फिर उसके बाद स्विच ऑन द मॉनिटर, एक्चुअली मॉनिटर कभी बंद नहीं होता, स्कूल के अंदर भी आप आओ तो मॉनिटर की स्विच बंद नहीं होती है, लेकिन अगर आपने मॉनिटर की स्विच बंद की है तो आपको ऑन करनी पड़ेगी। वेट फॉर सम टाइम्स कंप्यूटर डेस्कटॉप अपीयर, कंप्यूटर तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, उसकी थोड़ी प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट होगा। एक्चुअली आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर कंप्यूटर स्टार्ट करने की रीत सीखी हुई थी, है ना, प्रैक्टिस हमने की थी। उसके बाद यू आर रेडी टू वर्क ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, आपको काम करना है या फिर काम करने के बाद बंद करना है, तो शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, है ना। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर काम कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, है ना, वो चीज़ से पहले आपने जो मशीन ऑन किया है उसको ऑफ किस तरह से किया जाए, है ना, वो भी पता होना चाहिए, है ना। आप गाड़ी लेकर निकले, आपने सिर्फ गाड़ी चालू करना सीखा है ना, गाड़ी को बंद करना, स्टॉप करना नहीं सीखा, तो वैसे ही आपको कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर शट डाउन करना हो तो किस तरह से करते हो। स्टेप टू स्टेप यहाँ पर है। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर नीचे है, मेरा जो वीडियो ऊपर आ रहा है ना, उसके नीचे यहाँ पर बटन लिखा हुआ है, और अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर देखो स्टार्ट लिखा हुआ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, क्लिक शट डाउन, लेकिन कब, तो पहला स्टेप क्लिक द स्टार्ट बटन, यानी कि लेफ्ट साइड नीचे की ओर जो बटन आ रहा है वहां क्लिक करके उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है शट डाउन, ठीक है। कहां पर है देखो, दिखाऊं मैं, ये वाला है ना, मेरा वीडियो बीच में आ रहा है, मैं उसको साइड में ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये वाला शट डाउन। तो बुक में लिखा है क्लिक शट डाउन, तो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके आपको क्लिक करनी पड़ेगी यहाँ पर शट डाउन के ऊपर। अभी मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, कंप्यूटर पूरा बंद हो जाएगा, है ना। तो आपको शट डाउन के ऊपर क्लिक करनी होगी,
इन फ्यू सेकेंड्स द मॉनिटर डिस्प्ले गेट्स ऑफ, यानी कि थोड़ी देर के बाद ऐसे ब्लैक स्क्रीन आपको दिखेगी और कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नाउ स्विच ऑफ द मॉनिटर यूपीएस एंड पावर सप्लाई। तो बाकी की जो स्विच थी हमने जो स्विच ऑन की थी है, जैसे लाइट ऑन करने के लिए, फैन ऑन करने के लिए हम स्विच करते हैं, उसको बंद करना होता है ना। तो ये है मेन प्रोसेस। एक्सरसाइज मैंने आपको बोला था, एक्सरसाइज आपको घर पे बुक के अंदर पढ़कर ही करनी है ना। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, आपको जो भी हेल्प लेनी हो आप वीडियो की हेल्प ले सकते हो, आपके मम्मी पापा पेरेंट्स की हेल्प आप ले सकते हो, है ना। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर कुछ लिखा है ना, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर इज अ डिवाइस दैट डिस्प्ले वर्क एंड पिक्चर। डिवाइस मतलब एक साधन है, तो लिखकर देखो, टाइप इज अ डिवाइस द डिस्प्ले वर्ड एंड पिक्चर। टाइप आएगा नहीं। CPU इज अ डिवाइस दैट डिस्प्ले वर्ड एंड पिक्चर। तो क्या CPU के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है, पिक्चर दिखाई देता है CPU के अंदर? नहीं। मॉनिटर इज अ डिवाइस, मॉनिटर के अंदर आपको पिक्चर एंड वर्ड मिलेगा। अगर ये भी इसको भी मैं दिखा देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी होगा, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक के अंदर आपको आंसर मिल ही जाएगा। मॉनिटर के अंदर आप जाओगे, मॉनिटर का जो पार्ट लिखा हुआ है वहाँ पर, तो हम वहाँ जाए तो वहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर ऊपर के पेज के ऊपर, है ना, ये आया मॉनिटर वाला पार्ट आया, तो यहाँ पर लिखा है मॉनिटर इज अ डिवाइस दैट डिस्प्ले वर्ड एंड पिक्चर, आया ना। तो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, मॉनिटर। तो आंसर आपका क्या आएगा, मॉनिटर आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी की एक्सरसाइज वैसे ही है, एकदम सिंपल, है ना। कीबोर्ड इज यूज्ड टू फिलिंग द ब्लैंक नंबर, लेटर एंड अदर सिंबल। कीबोर्ड इज यूज्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर, यानी कि क्या करेगा, टाइप करेगा, है ना, कीबोर्ड से टाइप करके देगा। फिलिंग द ब्लैंक इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये भी हमने देखा था, है ना। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU, है ना। CPU का सेंटेंस आप देखोगे, मैंने अंडरलाइन करवाई है आपको, है ना। तो सारी चीज़ें आपको अब पता होनी चाहिए यहाँ पर CPU के अंदर, है ना। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी एक्सरसाइज के लिए। पूरी एक्सरसाइज कंप्यूटर के अंदर मैं करवाऊंगा नहीं, बाकी सब्जेक्ट के अंदर सारी एक्सरसाइज आपको करवा कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मैं प्रीफर करता हूं कि आप बुक पढ़ो, ढूंढो और उसके अंदर से एक्सरसाइज कंप्लीट करो। स्कूल ओपन होती तो सारी एक्सरसाइज हम यहाँ पर करते थे, है ना। मैं आपसे ढूंढवाता था आंसर, आप आंसर देते थे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते थे। तो वैसे ही आपको घर पर भी यही चीज़ करनी है, आपको खुद ढूंढना है या फिर मम्मी पापा की हेल्प लो और ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। शॉर्ट आंसर के अंदर भी व्हाट आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो उसका भी मैंने आपको लिखवाया, टिक करवाई थी, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU। चैप्टर जो पहला है, पहले पेज के अंदर ही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CPU? इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमने अंडरलाइन करवाई थी उसकी डेफिनेशन, ठीक है। वैसे ही व्हाट इज अ प्रिंट आउट, प्रिंट आउट क्या है, तो मैंने अंडरलाइन करवाई थी। टेकिंग अ कॉपी एंड पेपर इज अ ऑन अ पेपर इज अ प्रिंट आउट। तो 3 शॉर्ट आंसर उस सिंगल लाइन के अंदर है, वो आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जो भी करना है करो, बाय हार्ट होना चाहिए। एक सिंगल लाइन तो आपको लिखने के लिए अब आएगी ही, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी ये चैप्टर आ गया है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, बाय।